आजकल अगर किसी से मिलने जाते हैं तो हर इंसान बीमारियों की बात करता है। कोई कहता है मुझे डायबिटीज है, कोई कहता है मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को मोटापा है, किसी के बाल झड़ते हैं, किसी के चेहरे पर पिंपल्स हैं। दोस्तों, बीमारियों के नाम गिनाने चलूं तो बीमारियां अनेकों हैं। बहुत लंबी लाइन है आज की मेडिकल साइंस की इन बीमारियों की। लेकिन अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में सिर्फ 3 ही दोष हैं जिसके अंदर सारी बीमारियां आती हैं, वात, पित्त और कफ। अगर आपका वात बढ़ा हुआ है तो उससे आपको कुछ बीमारियां हो सकती हैं, पित्त बढ़ा है तो कुछ, और अगर कफ बढ़ा है तो कुछ बीमारियां होगी। यानी कि सारी बीमारियों को याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ वात, पित्त और कफ, इन 3 चीजों को याद रखिए, सारी बीमारियां इसके अंदर ही आती हैं। लेकिन अगर आज की मेडिकल साइंस की बात करें तो हर बीमारी के लिए इलाज अलग तरीके से होता है। अगर आपको कैंसर है तो उसका इलाज अलग होगा, अगर आपको डायबिटीज है तो उसका इलाज अलग होगा, सिर दर्द है तो उसका इलाज अलग होगा, जुकाम है तो उसका इलाज अलग होगा। लेकिन आयुर्वेद में सिर्फ वात, पित्त और कफ को बैलेंस कर लेने से आपकी पूरी बॉडी बैलेंस में आ जाती है और आपकी हर बीमारी खत्म हो जाती है। अब मान लीजिए अगर आपको डायबिटीज है और अगर आपको थायराइड है, अगर आज की मेडिकल साइंस की बात करें तो डायबिटीज और थायराइड के लिए आपको 2 अलग ट्रीटमेंट्स करवाने पड़ेंगे। लेकिन क्या आपको यह पता है कि डायबिटीज और थायराइड दोनों के पीछे का कारण बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस है, और बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस का कारण आपकी बॉडी में पित्त का बढ़ना है। यानी कि अगर आपने पित्त को बैलेंस किया तो डायबिटीज भी ठीक होगी, थायराइड भी ठीक होगा। जरूरी नहीं कि आपको दोनों के लिए अलग से दवाई खानी है। तो दोस्तों, यही चीज आज की मेडिकल साइंस और पुरानी मेडिकल साइंस यानी कि आयुर्वेद में डिफरेंस है। ये चीज अगर आप समझ गए तो आपको बीमारियों से डरने की और बीमारियों की बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने के लिए ऐसी ढेरों चीजें आपके घर की किचन में हैं जिनके इस्तेमाल से आपका वात, पित्त और कफ तीनों बैलेंस हो सकते हैं और आपकी बॉडी निरोग हो सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा पित्त दोष के बारे में। दोस्तों, पित्त दोष क्या है, कैसे होता है, पित्त दोष का इलाज आप अपने घर की किचन से कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं पित्त दोष क्या है, क्योंकि लोग दोषों को समझ नहीं पाते। अगर दोष को नहीं समझेंगे तो आपकी बीमारी का इलाज नहीं होगा। दोस्तों, पित्त दोष को सरल भाषा में आप एसिडिटी कह सकते हैं। आजकल हर इंसान कहता है कि मेरे शरीर में एसिडिटी बनी हुई है। तो अगर एसिडिटी है तो इसका मतलब है पित्त बढ़ा हुआ है। इलाज एसिडिटी का करना है, ना कि बीमारियों का। एसिडिटी क्या है, कैसे है, पित्त दोष क्यों होता है, अब ये समझते हैं। पित्त दोष एसिडिटी है। अब एसिडिटी होती है हमारे एसिड वाली चीजें खाने की वजह से। अगर आप एसिडिक खाना खाते हैं तो एसिडिटी बढ़ेगी। अब पित्त दोष है, आपको कैसे पता चलेगा? मान लीजिए आपके घर में अगर आपको स्पाइसी महसूस होता है, या फिर आपको बाथरूम पीला आता है, या आपको पसीना ज्यादा आता है, आपके शरीर में से बदबू आती है, आपको ज्यादा गुस्सा आता है, ये सारे लक्षण हैं कि आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है। अब अगर आपका पित्त दोष बढ़ा है तो इससे क्या होगा? आपके हार्मोन्स में इंबैलेंस हो जाएगा। हमारे थायराइड के हार्मोन्स में इंबैलेंस होगा तो आपको हाइपो या हाइपर थायराइड हो सकता है। अगर आपके इंसुलिन हार्मोन्स में इंबैलेंस होगा तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। पित्त दोष के इंबैलेंस से ही स्किन से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि दाग धब्बे, सोराइसिस, एक्जिमा होता है। पित्त दोष की बीमारी की वजह से ही आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम, कैंसर या फिर जॉन्डिस और हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो ये जितनी बीमारियां मैंने आपको गिनाई ये ठीक हो जाएंगी आपके सिर्फ और सिर्फ पित्त दोष को बैलेंस करने से। अब पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए आपके घर की किचन में अजवाइन है। अजवाइन पित्त दोष को खत्म करती है। अजवाइन को दोपहर की सब्जी में डाला जाता है, क्योंकि अजवाइन को सब्जी में डालने से पित्त दोष बैलेंस होता है और दोपहर के समय हमारा पित्त ज्यादा होता है। दोपहर के समय जो भी सब्जी बनाएं उसके अंदर अजवाइन जरूर डालें, क्योंकि इससे आपका पित्त दोष बैलेंस में रहेगा। अगर आप दोपहर के समय सब्जी में अजवाइन नहीं डालते और सीधे मसाले डाल लेते हैं तो एक तो दोपहर के समय पित्त वैसे ही ज्यादा होता है, और दूसरा आप मसालेदार खाना खाएंगे तो आपका पित्त दोष इम्बैलेंस हो जाएगा। फिर आपको डायबिटीज, थायराइड और न जाने कितनी बीमारियां हो सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आप अजवाइन का सेवन करते हैं तो इससे आप पित्त दोष को बैलेंस कर सकते हैं। दोपहर के समय अजवाइन का सेवन करने के साथ साथ आपको अजवाइन का 1 चम्मच रात को पानी में भिगोकर रखना है और सुबह उठकर बासी मुंह अजवाइन के इस पानी का सेवन करना है। अगर आप सुबह उठते ही अजवाइन का पानी पीना शुरू कर दें तो ये आपकी बॉडी में पित्त दोष को बैलेंस रखेगा, जिससे कि आप अनेकों बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सुबह खाली पेट अजवाइन का पानी पीते हैं तो इससे आपकी कौन कौन सी बीमारियां जड़ से खत्म हो सकती हैं, चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, डायबिटीज को अगर आप जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो आप हमारे बताए हुए तरीके से अजवाइन का पानी सुबह खाली पेट पीना शुरू करें। जैसे मैंने आपको बताया, अजवाइन का पानी पीने से आपकी बॉडी में पित्त दोष बैलेंस होगा। इससे हार्मोनल इंबैलेंस वाली बीमारियां जैसे कि डायबिटीज वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि डायबिटीज इंसुलिन हार्मोन के इंबैलेंस के कारण होती है। अगर आप अजवाइन का पानी सुबह पीते हैं तो इससे आपको डायबिटीज में राहत मिलेगी और 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपकी डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगी और आपको दवाई नहीं खानी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप थायराइड को ठीक करना चाहते हैं तो अजवाइन का पानी आपके लिए बहुत अच्छा है। अजवाइन का पानी लगातार 2 से 3 महीने पीने से थायराइड की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। थायराइड की प्रॉब्लम का कारण है आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स का इंबैलेंस हो जाना। अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स कम या ज्यादा बनते हैं तो उस अकॉर्डिंगली आपको हाइपो या फिर हाइपर थायराइड हो जाता है। इस कारण से आपकी बॉडी में मोटापा या फिर दुबलापन भी आ सकता है। तो थायराइड की इस बीमारी का इलाज अजवाइन का पानी है, सुबह खाली पेट जरूर पिए। इसके अलावा दोस्तों, स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जैसे कि पिंपल्स, दाग धब्बे या फिर चेहरे के ऊपर एक्जिमा, सोराइसिस, दाद खाज, खुजली, कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो, अजवाइन का पानी आपके लिए बहुत अच्छा है। अजवाइन का पानी पीने से हमारा खून साफ होता है, खून के अंदर का एसिड बाहर निकलता है और ये एसिड बाहर निकलने से दाद खाज, खुजली जैसी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगर आपको ज्यादा पसीना आता है, ज्यादा गुस्सा आता है तो आप अजवाइन का पानी पीजिए। इससे आपका पित्त दोष बैलेंस होगा और पित्त दोष बैलेंस होने से आपको ज्यादा गुस्सा आने की जो प्रॉब्लम है या ज्यादा पसीना आने की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से बचने के लिए भी अजवाइन का पानी बहुत अच्छा है। अजवाइन का पानी हमारे पित्त दोष को सही करेगा और आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से आराम दिलाएगा। अगर आप कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचना चाहते हैं तो भी अजवाइन
अजवाइन का पानी बहुत ही अच्छा है। दोस्तों हर रोज सुबह खाली पेट अजवाइन का पानी पीने से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स डैमेज होते हैं, जिससे कि कैंसर जैसे घातक रोग से बचा जा सकता है। अगर आप जॉन्डिस यानी कि पीलिया से बचना चाहते हैं या आपको पीलिया हो जाए तो आप सुबह खाली पेट अजवाइन का पानी पीजिए। इससे आपको पीलिया में राहत मिलेगा, क्योंकि अजवाइन का पानी हमारे लीवर को मजबूत करता है, जिससे कि आप जॉन्डिस जैसी बीमारी से बचे रह सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अक्सर ही पीलिया हो जाता है, तो अगर आप ऐसे हैं तो आपको अजवाइन का पानी सुबह खाली पेट हर रोज पीना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों वजन को कम करना चाहते हैं तो आपके लिए अजवाइन का पानी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अजवाइन का पानी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है और हमारी चर्बी को बहुत जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर आप लगातार 1 से 2 महीने अजवाइन का पानी पीते हैं तो आप अपना 15 से 20 किलो तक वजन बिना किसी डाइट और एक्सरसाइज के कम कर सकते हैं। बहुत से लोग वजन को कम करने के लिए कई तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं, कई तरह की दवाइयां खाते हैं और कई तरह के डाइट प्लान्स भी करते हैं। दोस्तों वजन को कम करने के लिए मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए अजवाइन का पानी बहुत मदद करता है। अजवाइन के पानी के सेवन से आपकी कब्ज ठीक हो सकती है। अगर आपको इंडाइजेशन की, कॉन्स्टिपेशन की यानी कब्ज की प्रॉब्लम है तो आपके लिए अजवाइन का पानी बहुत ही अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन बीमारियों की जननी है। कॉन्स्टिपेशन से आपको 100 से ज्यादा बीमारियां होती हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होने से हमारा पेट गंदा हो जाता है और पेट गंदा होने से हमारा खून गंदा हो जाता है और खून गंदा होने से अनेकों बीमारियां होती हैं। अगर आपका खून गंदा है तो आपकी किडनी में स्टोन्स होंगे, अगर आपका खून गंदा है तो आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज होगी, अगर आपका खून गंदा है तो आपके बाल झड़ेंगे, आपकी आंखों की रोशनी कमजोर होगी, आपकी स्किन पर पिंपल्स होंगे, कालापन हो जाएगा, अनेकों बीमारियां होंगी। तो दोस्तों कॉन्स्टिपेशन से बचना हमेशा जरूरी है। कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने के लिए अजवाइन बहुत ही अच्छी है। पुराने जमाने से ही अजवाइन का इस्तेमाल पेट की बीमारियों के लिए होता आ रहा है, लेकिन हम लोग आजकल इसे भूल चुके हैं। हम लोग अजवाइन को आजकल सिर्फ और सिर्फ मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बीमारियों के लिए नहीं। दोस्तों हमारे घर की किचन में जितने भी मसाले यानी कि लौंग, इलायची, अजवाइन, मेथी दाना, दालचीनी, ये सारी औषधियां हैं। अगर आप इनको सही ढंग से इस्तेमाल करें तो आपकी बॉडी स्वस्थ रह सकती है। दोस्तों गठिया जैसी भयानक बीमारी से बचने के लिए भी अजवाइन का पानी बहुत ही अच्छा है। अगर आप अजवाइन का पानी हर रोज सुबह खाली पेट पीते हैं तो आप गठिया जैसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगर आपके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है तो 2 से 3 महीने अजवाइन का पानी पीजिए, आपके घुटनों का दर्द 2 से 3 महीने के अंदर बिल्कुल गायब हो जाएगा। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है तो आपके लिए अजवाइन का पानी बहुत ही अच्छा है। क्या आपको पता है गैस सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, गैस से होने वाली जो दर्द की प्रॉब्लम है वो आपको बहुत दिक्कत कर सकती है। गैस की प्रॉब्लम को आप वात की प्रॉब्लम कह सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में गैस ज्यादा बनती है यानी कि वायु ज्यादा है तो आपकी बॉडी में दर्द रह सकता है, आपकी बॉडी में सूजन हो सकती है। मान लीजिए आपकी बाजू में दर्द है, आपकी टांग में दर्द है, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में गैस ज्यादा बनती है। अगर आप अजवाइन का पानी सुबह खाली पेट पीते हैं तो आपके पेट में से जो गैस की प्रॉब्लम है वो खत्म होगी, इससे आपकी बॉडी में से दर्द खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अजवाइन के पानी के सेवन के जरिए आप अनेकों रोगों को खत्म कर सकते हैं। ये तो सिर्फ दोस्तों एक लाइफस्टाइल का छोटा सा चेंज है जो मैंने आपको बताया। इस चेंज से आपकी कितनी बीमारियां दूर हो सकती हैं। ऐसे कई लाइफस्टाइल के छोटे बड़े चेंज हैं जिनको करने से आप बीमारियों से बिल्कुल फ्री हो सकते हैं। जैसे कि पानी से जुड़े हुए छोटे छोटे नियम। खाना खाने के एकदम बाद पानी ना पिए, ये बहुत ही आसान सा नियम है। बहुत लोग जानते भी हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते, क्योंकि खाना खाने के साथ पानी ना पिया जाए तो मजा ही नहीं आता। कुछ लोग तो उतनी चपाती नहीं खाते जितने गिलास पानी पी जाते हैं। दोस्तों ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से आग के ऊपर पानी डाल देना। आग के ऊपर पानी डालने से आग बुझ जाती है, उसी तरह से ही खाना खाते समय पानी पीने से डाइजेशन रुक जाता है। डाइजेशन रुक जाने से हमारे पेट में गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो आपकी बॉडी में वात की प्रॉब्लम को बढ़ाती हैं और पित्त की प्रॉब्लम को बढ़ा देती हैं। हमेशा ध्यान रखें कि पानी से जुड़े हुए नियमों का पालन करें, साथ ही साथ जो भी छोटे बड़े नियम आयुर्वेद में बताए गए हैं उनको अपनी जिंदगी में अपनाएं, ताकि आप और आपका परिवार बीमारियों से बचा रह सके और आप जो पैसा कमा रहे हैं उसे आप खुशियों पर खर्च करें, ना कि डॉक्टर की फीसिस और दवाई पर। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस